पहले देश को तोड़ने वाले फिरंगी थे, अभी देश के तोड़ने वाले संगी है। हम मुसलमानों के क़यादत करने वाले अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे साउद्दीन साहब हो, उनकी हत्याएं हो जा रही हैं और पुलिस के सामने अतीक अहमद उनके भाई की हत्या हो। लड़ने की आदत है, आप लड़ते लड़ते थक जाइएगा, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं किसी भी हालत में। बीफ का दाम सस्ता होगा तो देशद्रोही कहा जाता है। और ये क्या मुसलमान में अगर आप जा सकते हैं तो क्या हिंदू में मुसलमान जा सकते हैं? और ऐसा ये एक्ट क्यों लेके आ रहे हैं? इस्लामिक गुम्बद लगा दिया, सुप्रीम कोठा बंद करो। बहुत बड़ा जो मंदिरों में जो ट्रस्ट है, क्या उन्हें भी मुसलमान की जगह? क्या देशभक्ति के गीत गा रहे हैं? ये साफ तौर पे राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। इनको सरासर सबसे पहले जेल भेजा जाए, लिखा हुआ है, और इनको ताकत और इनको गिरफ्तारी कब? ऐसा एक्ट क्यों नहीं लगा कि अति पिछड़ा और अति पिछड़ा का कोई हर व्यक्ति हर मंदिर में पुजारी बन सकता है? ऐसा इनको भी इस्लामोफोबिया हो गया है और लगातार मुसलमान पर जहर उगलते हैं और लगातार मुसलमान को बर्बाद करने के बयानों से सीधे बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं रोज अहमद। आपको बता दें कि हम फिर एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो कि बेबाक बोलने में माहिर आदमी है और किसी भी मुद्दे पे आप बात कर लीजिए, बेबाक से अपनी राय और बात दोनों रखते हैं। करेंगे फिर आगे मोहम्मद कैफ जी से कई सवाल, अहम सवाल हैं जो जिले को लेकर के वो बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ बिल को लेकर के आपने आवाज जो उठाई, उसका फायदा ये दिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम सवाल उठा दिए जो बिल अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि आपने शुरुआत की और आपके साथ कई लोग शुरुआत किए थे, क्या कहेंगे इस फैसले को, कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी जो बड़े बुजुर्गान जो जमीनें छोड़ के गए थे, वक्फ करके गए थे, और ये हमारी अपनी है, ना कि किसी को कोई दिया हुआ है, और इसमें गैर कौम का आना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। और जिस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, और बीजेपी के बयानों से सीधे बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, तो ऐसे बयान आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये सीधे तौर पे देश का जो अमन है उसे बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये वक्फ था, वक्फ की लड़ाई जो हम लोगों ने चालू की, और सारे हिंदुस्तान जितने भी भारत के मुसलमान हैं सब जानते हैं कि वक्फ मुसलमानों की जमीन है और उसमें गैर कौम का एंट्री कहीं होने से कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसको अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि सीवान एक पहला शहर है जहां से वक्फ बिल का कॉन्फ्रेंस हुआ, बिहार में कहीं नहीं हुआ है, और उसके बाद हुआ तो पटना हुआ। तो आपने कहा कि वक्फ बिल पे बयान जो आया, जो सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय न्यायाधीश के द्वारा तो उन्होंने तो साफ तौर पर स्टे लगा दिया है और कड़े लफ्जों में कहा है कि क्या जो मंदिरों में जो ट्रस्ट है, क्या उन्हें भी मुसलमान की जगह मिलेगी? तो सरकार जो कह रही थी और सरकार के जो लोग कह रहे थे, जो बड़े बड़े जो अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री हैं, कि मुसलमानों का भला होगा, मुसलमानों का बहुत ही एक द्वार जो खुल जाएगा, मुसलमान जो एक मजबूती के साथ रहेंगे, और खासकर जो पसमंदा समाज को जो टारगेट किया गया। तो मैं तो सबसे पहले ये तो भरमाया जा रहा था, मैं सबसे पहले मैं यहाँ आऊंगा कि ये पहले देश को तोड़ने वाले फिरंगी थे, अभी देश के तोड़ने वाले संगी हैं, और यही नतीजा है कि ये बार बार देश तोड़ने की बात करते हैं। अब मुसलमानों की तोड़ने की बात चल रहा है, देश को तोड़ने की। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा और एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, ये तो भारत के लोग जाने। यहाँ पे यूट्यूबर है, यूट्यूबर उनका मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यूट्यूबर का मैं हमने दिखाया हूँ, नितिन मिश्रा है यूट्यूबर, नितिन मिश्रा यूट्यूबर है, और इनका मैं टिप्पणी दिखाता हूँ, ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, और इनको ताकत और इनको गिरफ्तारी कब होगी। जिस तरीके से उन्होंने लहजा उठाया है, माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय पर सवाल उठा दिया है, भेदभाव बंद करो, हिंदू अपनी याचिका हाईकोर्ट में लेकर जाए और मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, क्यों सवाल किया है। और उसके बाद हैशटैग क्या, सुप्रीम कोठा बंद करो।
बहुत बड़ा मतलब ये हो गया तो। इतना बड़ा मतलब गाली देने का काम किया है ये बंदा। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत की आन बान और शान, उसको उन्होंने टिप्पणी दिया है और उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोठा बंद करो, इनकी गिरफ्तारी कब होगी, इन पे एनआईसी कब होगी। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा देखिए अजीत भारतीय, ये अजीत भारतीय यूट्यूबर है, बिल्कुल मुसलमानों के इनको इस्लाम फोबिया हो गया है और लगातार भरा बुला मुसलमानों को कहते रहते। इन्होंने लिखा है भारतीय न्यायपालिका की छवि आम जनता में कुछ ऐसी होती जा रही है, साथ ही सरकार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप को सहने की सीमा हर दिन बढ़ती जा रही है। ये सहने की सीमा बता रहे, कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है वो भी आप दिखाइए, अपने कैमरामैन को बोलिए आप दिखाने के लिए। एक्सप्रेशन मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का गुंबज बदल के इस्लामिक गुंबज लगा दिया ये बंदा, एडिट करके आप भी देखिए, ये इस्लामिक गवाया है। और ये सारा स्क्रीनशॉट आपको दीजिएगा, वो हम अभी मैं आपको दूंगा। ये इनकी हिम्मत को देखिए, हम मुसलमान अपनी बात अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं तो सीधे ऊपर लगा दिया जाता है। हम मुसलमान अगर सच बोलते हैं तो देशद्रोही कहा जाता है। और ये क्या कर रहे हैं, एक और दिखाता हूं आपको। कश्मीरी हिंदू करके एक यूट्यूबर है, राम मंदिर, वी नीड प्रूफ ऑफ द टेम्पल, 500-year-old मस्क, वी विल द मुस्लिम साइड गेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूं उसका हिंदी। ये कह रहे हैं कि जो ये कि हिंदुओं की मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा, और हम जब सवाल उठाते हैं तो हमसे डॉक्यूमेंट्स के सवाल किए जा रहा है। ये देखिए इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और देखिए मिस्टर सिन्हा, इनका जरा आप जरूर कैमरामैन साहब आप दिखाइए। ये मिस्टर सिन्हा है, ये भी एक बड़े यूट्यूबर है कि मुसलमान में अगर आप जा सकते हैं तो क्या हिंदू में मुसलमान जा सकते हैं। और इनको भी इस्लामोफोबिया हो गया है और लगातार मुसलमान पर जहर उगलते हैं और लगातार मुसलमान को बर्बाद करने की और देश होने की बात करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है आप भी देख लिए, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को लिखा है इन्होंने शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई कहता है कोठा बंद करो, कोई कहता है, और ये और पाकिस्तान कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ऐसे यूट्यूबर जो है तो कब कार्रवाई होगी, वही तो कह रहा हूं कि इन पे कब कार्रवाई होगी। और इनकी हिम्मत को देखकर मिस्टर सिन्हा ने तो ऐसा किया है, ऐसा विडंबना किया है। अगर भारतीय अगर वाकई अगर भारत से आप प्यार करते हैं तो इनको देखिए, एक और चीज दिखाता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो गुंबज है, जो भवन जो बना हुआ है, भवन के ऊपर जो गुंबज बना हुआ है, इसने क्या किया है, ये मिस्टर सिन्हा ने, आपको दिखाता हूं, इसने एडिट करके गुंबज को इस्लामिक गुंबज बना दिया है। अब समझ लीजिए कि देश का कानून की व्यवस्था क्या, आप भी देख लीजिए। ये तो मोहम्मद नफरती नहीं है, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज है कि न्यायाधीश नीचे है, हम लोग ऊपर है। तभी तो ये ऐसी बातें खुल के आ रही है, कोई भेदभाव बंद करो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कार्रवाई का नाम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। शर्जील इमाम चले गए एनआरसी के विरोध में, तो लोगों ने उन्हें भरा था, सिर्फ उन्होंने। और ये तो हैशटैग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोठा बंद करो, शरिया ऑफ इंडिया। ये ऐसे जो इतने खराब लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं हिंदुस्तान के, भारत के जो बड़े आला अधिकारी है और खासकर बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं, इन पे उप्पा कब लगेगा। ये क्या देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, ये साफ तौर पे राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। इनको सरासर सबसे पहले जेल भेजा जाए और बताया जाए कि हम हो या कोई हो, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो ही नहीं सकता है, संविधान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। ये साफ तौर पर एक छलावा था जो न्यायाधीशों ने साफ तौर पर कह दिया कि मुसलमान में अगर आप जा सकते हैं तो क्या हिंदू में मुसलमान जा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं लगा कि अति पिछड़ा और अति पिछड़ा का कोई हर व्यक्ति हर मंदिर में पुजारी बन सकता है, ऐसा बिल कब पास होगा। ये पूछता है भारत, ये सवाल पूछता है भारत। और ये दलित अति पिछड़ा के
लोग मंदिर में पुजारी कब बनेंगे और ऐसा बिल कब आएगा? क्या मुसलमान ही इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं? और जो ये लिख रहे हैं ये कौन से हैं? मुसलमानों को अगर तुम देखना चाहते हो तो जाके देखो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, जो इंडिया गेट पर तुम थक जाओगे, गिनते गिनते शहादतों की लाइन लगी है, शहीदों की लाइन लगी है। और अभी तो प्रधानमंत्री जी का बयान इतना घिनौना और इतना शर्मिंदा बयान आया कि उन्होंने कहा कि मुसलमान पंचर बनाते हैं। तो अब्दुल जो कलाम साहब थे वो क्या बनाए? उन्होंने तो मिसाइल बना के काम किया है। इसको भी तो समझना पड़ेगा। देखिए ये मसला क्या है ना कि ये सवाल ये है कैफ जी कि क्या बार बार इस तरह का कोई बात उठाना, वक्त बिल्कुल आना, चुनाव नजदीक है, ये राजनीतिकरण है या फिर एकदम वन वे? देखिए ये सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं किसी भी तरीके से। आप देखे होंगे कि बेरोजगारी बढ़ गया, मणिपुर अभी भी जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, वहां के सांसद के घर जल गए। वहां हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। वहीं पे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि गाय काटना बंद करो और बहुत सारे बयान आते हैं। और वहीं पे इनके जो अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री है रिजिजू, जिनका नाम है करण रिजिजू जी है, उनका बयान आता है कि मणिपुर में बीफ का दाम सस्ता होगा। अब आप समझिए सरकार का ये बयान, राजनीतिकरण, ये कौन सा राजनीति है? ये सिर्फ और सिर्फ देश का तोड़ने वाला राजनीति है, देश को बांटने वाला राजनीति है, देश में नफरत फैलाने वाला राजनीति है। जिस तरीके से हालात मुसलमानों पे उत्तर प्रदेश में, कभी संभल घट जा रहा है, कभी कसिया का मस्जिद टूट जा रहा है, कभी फातिमा का घर टूट जा रहा है। हम मुसलमानों के क़यादत करने वाले अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे साउद्दीन साहब हो, उनकी हत्याएं हो जा रही हैं। और पुलिस के सामने अतीक अहमद उनके भाई की हत्या हो गई, वहां पर शूट आउट नहीं होता है। और मुख्तार अंसारी साहब का वहां पर, अल्लाह उन दोनों को जन्नत दे, साउद्दीन साहब को जन्नत दे, इन तीनों का हाईटेक मर्डर हो गया। लेकिन उस पर सवाल इसलिए कि उनके दिमाग में सिर्फ यही भरा हुआ है कि किसी तरह हिंदू भाई को खुश करे और वोट लेते रहे। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, 15 लाख लाने की बात करें तो उन पे बात नहीं करेंगे। तो इन सब कामों से जब आप फेल हो जाइएगा तो निश्चित तौर पे लोगों को तो डिबेट कीजिएगा। जैसे हमारे श्रद्धालु जो थे, हमारे हिंदू में श्रद्धालु जो महाकुंभ में गए थे, हजारों लोगों की मौत हो गई, शहादत हो गई, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है। उनका अभी तक कितने लोगों का तो बॉडी भी नहीं मिला है कि कहाँ गया। उनके पास बीजेपी अब ये बताएंगे कि कौन स्वर्ग। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है, वो कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया, बताइए तो खुद ही जाके डुबकी लगा के अपना मोक्ष प्राप्त कर ले, क्योंकि वो तो कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और मैं देश की, भारत की सम्मान हिंदू भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रपति हिंदू है भाई मेरे, प्रधानमंत्री हिंदू है भाई मेरे, यहाँ के जिला अधिकारी हिंदू है भाई मेरे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हिंदू है भाई मेरे, यहाँ के रक्षा मंत्री है, और बीएसएफ में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी 3 थल है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों के अधिकारी क्या मुसलमान है? अगर उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है, ये कैसा देश के वजीर आजम आ गए हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कभी गाय कटने की बात करते हैं, कभी मंगल उतारने की बात करते हैं। काम की बात कब करेंगे? हम मुसलमानों को लड़ने की आदत है, आप लड़ते लड़ते थक जाइएगा, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं किसी भी हालत में।